नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। बात करेंगे उन उन्नत नियमों की जो सिर्फ बेसिक्स जानने वालों से आगे की बात है। हाँ, मतलब वो रणनीतियां जो शायद लगातार मुनाफा कमाने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी इमैनुअल एकर की किताब एडवांस ट्रेडिंग रूल्स के सारांश पर आधारित है। तो कोशिश रहेगी कि इन तकनीकों की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, बुनियादी नियम जैसे ट्रेंड फॉलो करना या स्टॉप लॉस लगाना, ये तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं। हाँ, वो तो कॉमन है। असली एज, जैसा स्रोत भी कहता है, वो मिलता है डेटा के थोड़े गहरे विश्लेषण से। कई सिग्नल्स को मिलाकर जब आप कंफर्म करते हैं ना, तब। अच्छा। और हाँ, रिस्क को बहुत बारीकी से संभालना, ये सिर्फ गेस वर्क नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग है। सही कहा। तो जब हम कहते हैं उन्नत ट्रेडिंग, इसका असल मतलब क्या हुआ? स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ चार्ट देखने से तो ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसमें डेटा और इंडिकेटर्स का गहरा विश्लेषण शामिल है। एक खास बात यह है कि पैटर्न की पुष्टि के लिए आप कई सिग्नल्स एक साथ इस्तेमाल करें, सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे ना रहें। अच्छा, जैसे कि क्या-क्या देख सकते हैं एक साथ? हाँ, जैसे मान लीजिए आप आरएसआई देख रहे हैं, तो साथ में मैकडी और वॉल्यूम पर भी नजर रखें। तीनों मिलकर क्या कह रहे हैं? ठीक है। इसका फायदा यह है कि इससे बाजार का जो शोर होता है ना, मतलब जो भ्रामक उतार चढ़ाव होते हैं, वो फिल्टर हो जाते हैं। हाँ, और असली ट्रेंड पकड़ में आता है। बिल्कुल। स्रोत मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की भी बात करता है। मतलब एक ही ट्रेड को आप डेली, आरली, 15 मिनट चार्ट्स पर देखें। अच्छा, अलग-अलग टाइम फ्रेम पर। इससे क्या बेहतर होता है? इससे एंट्री या एग्जिट के लिए ज्यादा पक्की कंफर्मेशन मिलती है। ये तो दिलचस्प है। स्रोत ये भी कहता है कि ये नियम ट्रेडर्स को आम गलतियों से बचाते हैं, खासकर वो झूठे ब्रेकआउट्स बड़े फंसाते हैं वो। हाँ, बहुत कॉमन है ये। लगता है कि कीमत ने लेवल तोड़ दिया, पर वो सस्टेन नहीं करती, वापस आ जाती है। तो असली ब्रेकआउट कैसे पहचाने? स्रोत क्या कहता है? स्रोत जोर देता है कि इंतजार करना जरूरी है, सिर्फ कीमत का लेवल पार करना काफी नहीं। तो फिर? उस टाइम फ्रेम की कैंडल को उस लेवल के पार बंद होने दें, क्लोजिंग जरूरी है। और साथ ही वॉल्यूम में उछाल देखें। अच्छा, कैंडल क्लोजिंग और वॉल्यूम। हाँ, ये कंफर्मेशन का इंतजार करने से शायद थोड़ी शुरुआती चाल छूट जाए, पर नुकसान से बच जाते हैं। एंट्री ज्यादा भरोसेमंद होती है। ठीक है, एंट्री की बात समझ आई, लेकिन ट्रेड से सही समय पर निकलना यानी एग्जिट, वो भी तो उतना ही जरूरी है। स्रोत इस पर क्या कहता है? कुछ उन्नत तकनीकें? हाँ, एग्जिट तो शायद एंट्री से भी ज्यादा जरूरी है। स्रोत कुछ स्मार्ट रणनीतियां बताता है। एक तो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मतलब जैसे ही ट्रेड आपके फेवर में जाए, मुनाफा दिखने लगे, तो अपनी पोजीशन का कुछ हिस्सा बेचकर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, लॉक कर लें। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़े, आप अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर खिसकाते जाएं। इससे मुनाफा सुरक्षित रहता है। ये तो अच्छा है। और तीसरा टाइम स्टॉप। मान लीजिए आपने सोचा था कि ट्रेड 2 दिन में चलेगा, पर वो नहीं चला, रुका हुआ है, तो आप समय सीमा के आधार पर निकल जाएं, भले ही स्टॉप लॉस हिट ना हुआ हो। अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस नहीं तो एग्जिट। हाँ, ये सब मिलकर मुनाफे को बचाने और नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। और जाहिर है इन सब रणनीतियों के पीछे एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट तो हो गई। जी। उसके क्या नियम है? देखिए, अनुशासित रिस्क मैनेजमेंट के बिना तो कुछ भी नहीं है। स्रोत कुछ बहुत ही साफ नियम बताता है। पहला, किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क कभी ना लें। 2% रूल, हाँ सुना है। ये आपकी कैपिटल को बड़े झटकों से बचाता है। दूसरा, बाजार की वॉलेटिलिटी मतलब अस्थिरता के हिसाब से अपनी पोजीशन साइज एडजस्ट करें। यानी अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है तो पोजीशन साइज छोटी रखें, कम रिस्क लें। और तीसरा, हमेशा कम से कम 1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करें। मतलब जितना रिस्क ले रहे हैं मुनाफा कम से कम उसका दुगना हो। बिल्कुल। अगर आप 1 रुपए दांव पर लगा रहे हैं, तो कम से कम 2 रुपए जीतने की संभावना होनी चाहिए। ये लंबे समय तक टिके रहने के लिए बेहद जरूरी है। स्रोत में बैक टेस्टिंग पर भी काफी जोर दिया गया है, यानी किसी भी स्ट्रैटेजी को असली पैसा लगाने से पहले पुराने डेटा पर टेस्ट करना। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? बैक टेस्टिंग एक तरह से आपकी स्ट्रैटेजी का हेल्थ चेकअप है। अच्छा। स्रोत बताता है कि इससे पता चलता है कि आपकी रणनीति अतीत में कैसा परफॉर्म करती। आप देखते हैं कि विन रेशियो क्या है, एवरेज प्रॉफिट या लॉस कितना है, ड्रॉडाउन कितना है, मतलब कैपिटल में सबसे बड़ी गिरावट कितनी आई थी। इससे आपको रणनीति की ताकत और कमजोरियों का अंदाजा लग जाता है, और आप उसमें सुधार कर सकते हैं, वो भी बिना असली पैसा गवाए। सही बात है।
और आखिर में वो पहलू जो शायद सबसे मुश्किल है, ट्रेडर की मानसिकता। नियम जानना एक बात है और उन पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल सही कहा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। श्रुत 3 मानसिक स्तंभों पर जोर देता है। पहला, अनुशासन। जो नियम बनाए हैं, जो प्लान बनाया है, उस पर टिके हैं ना। भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेना। हाँ, डर और लालच से बचना। बिल्कुल। दूसरा, धैर्य। सही मौके का इंतजार करना। वो जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ, कि अरे ये ट्रेड मिस हो जाएगा। उससे बचना, जल्दबाजी में कूदना नहीं। और तीसरा, लचीलापन। ये समझना कि बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता है। तो अपनी रणनीति को भी बदलना पड़ सकता है। हाँ, जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति को अपडेट करने के लिए तैयार रहना। यही मानसिकता है जो असल में आपको नियमों को लगातार लागू करने में मदद करती है। तो कुल मिला के अगर हम स्रोत की बात को समझें तो ट्रेडिंग में लगातार सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान से नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का मिश्रण है, तकनीकी हुनर, सख्त रिस्क मैनेजमेंट और एक मजबूत अनुशासित मानसिकता का। हाँ, ये तीनों चीजें मिलकर ही काम करती हैं। और ये जो उन्नत नियम है, ये सिर्फ गाइडलाइन नहीं है, बल्कि एक ढांचा है जो ट्रेडर्स को भावनाओं से ऊपर उठकर लॉजिकल निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं, लंबे समय तक टिके रहने के लिए। बिल्कुल। और यहाँ शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम कि ठीक है, नियम बनाना और उन पर टिके रहना जरूरी है, पर बाजार तो बदलता रहता है। तो एक ट्रेडर इन नियमों की कठोरता और बाजार की बदलती हकीकत के लिए जो लचीलापन चाहिए, उसके बीच सही संतुलन कैसे बनाए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है जिस पर हर ट्रेडर को सोचना पड़ता है।